साइमा, वो जरा लिस्ट अजहर को देना। जब आप लोग सब कुछ लिख ही चुके हैं तो मुझे दिखाने का क्या फायदा? तो ऐसा रास्ता इसलिए ढूंढ रही है ना कि तुझे जिस लड़के से मोहब्बत है उस पर एतबार नहीं, तुझे डर है अगर वो तेरे माँ बाप के सामने मुकर गया तो? लड़की का किरदार मशकूक है, तुम किसी ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकते हो जिसका किरदार मशकूक हो? बताओ मुझे। भाई मुझे शादी नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी में मिले, फोन पे बात हुई, यहाँ पे मोहब्बत भी हो गई, लेकिन ये तो गली पड़ गई है यार। 1 साल हो गया, जान छुड़वाने की कोशिश करो लेकिन जान ही नहीं छोड़ी। भाई मुझे नहीं करनी शादी। मेरे भाई आप शायद बोल रहे हैं कि एक शेरनी से आपका भी ताल्लुक है, जिसे आपकी हरकतों का पता चल गया ना तो कच्चा चुभा जाएगी आपको। तो क्या करूं? समरीन के डर से वक्त को धोखा दे दूंगा। धोखा कहाँ दे रहे हो? जो वो चाहती है वही तो तुम्हें करना है। छुड़ाओ अपनी जान इस झमेले से। नहीं, ये धोखा देना ही, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मजाक बन जाएगा यार उसका। मैं यहाँ शादी से मना कर दूंगा, वहां पर वो शादी नहीं करेगा, उसके बाद तू सोच सकते हैं वक्त का क्या होगा। सब कुछ जानते हुए भी एक लड़की की इज्जत में बर्बाद कर दूं, सिर्फ अपने फायदे का सोचो। हाँ तो तुम कर क्या सकते हो? मैं कुछ भी कर लूंगा, मगर वक्त को यूं आधे में छोड़कर हर किसी नहीं जाऊंगा। भतीजी की शादी में पैसों की बर्बादी का हिसाब कर रहे हैं? हाँ, तुम्हें कोई तकलीफ है? हाँ, मुझे तो बहुत सारी तकलीफ है, लेकिन क्या फायदा? आपने कौन सा इलाज करना है? आपका गर्ज तो बस भाई साहब की नौकरी। हम जिए या मरे आपको क्या? मलिया, एक ही बात बार बार कहने से उसकी अहमियत घट जाती है। हाय अजहर, मेरी बात की कोई अहमियत है? मैं तो समझी थी कि मेरी हर बात बेकीमत है आपके आगे। भाई साहब ये लीजिए मिठाई। अरे ये मिठाई किस खुशी में? अरे वक्त की बात तय हो गई है ना, इसी महीने की 27, उसी की मिठाई है ये। पता है कल मीलाद है, उसके बाद हल्की फुल्की ढोलकी। क्या हुआ मलिया, तुम्हें नहीं पता था? हाँ पता है मुझे, अजहर से पूछ कर तो तारीख तय की है। अच्छा, पता है मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो जाएगा। मेरे तो सारे कपड़े भी टेलर के पास हैं। वैसे मैं ना अभी बाजार जा रही हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो मेरे साथ। हाँ ठीक है, तुम चलो मैं आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा भाई। मलिया, तुमने झूठ क्यों बोला कि मैंने तुम्हें शादी की तारीख के बारे में बताया? मुझे तो पता ही नहीं इस बारे में। इज्जत रख रही थी आपकी। जिस भाई का दम भरते थकते नहीं आप, उसने अपनी इकलौती बेटी की बात पक्की कर ली और आपसे पूछा भी नहीं। पूछना तो दूर, उन्होंने आपको बताया तक नहीं। अगर घर में सबको ये बात पता चल जाए तो सब थू थू करेंगे ना। वैसे भी सब लोगों को पता है कि दफ्तर में भाई साहब टांग पे टांग रखकर बैठते हैं और सारी मजदूरी आप करते हैं। जब मजदूरों की तरह काम करना है तो आप दूसरों के बच्चों के पेट क्यों पालें? आपके बीवी बच्चे सांप नहीं है जो मट्टी खाएंगे। जरा सोचें इस बात पर आप। क्या बात है भाई, खीर खाई जा रही है? कोई खास वजह? कहाँ कफी भैया, हमारे ऐसे नसीब कहाँ कि खुशी में मुंह मीठा किया जाए। सच्ची बात तो ये है कि अब आप में वो करंट ही नहीं रहा, वरना आप इस घर में हो और इन बहन भाइयों के बीच में तमाशा ना हो। भला ऐसा हो सकता था? ठीक कह रही हूँ। इसकी वजह मेरी स्लो पॉइजन बीवी है, जिसने आहिस्ता आहिस्ता मेरी काबिलियत को जंग लगा दिया। वरना दिल तो मेरा भी तुम्हारी तरह बहुत कुड़ रहा है। वैसे आप आज ऐसे इतनी आजादी से खुले खुले कैसे फिर रहे? तूबा घर पर नहीं है ना। एक आइडिया है मेरे पास, जिससे आधा काम तो हो जाएगा। बस एक बेवकूफ चाहिए जो तुम्हारी माँ के कान तक बात पहुंचे। कौन सी बात? वक्त
घर से भागने वाली है। उससे क्या होगा? कीचड़ फैलेगा, और कीचड़ दूसरों के चेहरों तक कैसे पहुंचाना ये तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं। बस नाज बीबी के कानों तक बात पहुंचाने वाला एक बेवकूफ चाहिए। बेवकूफ है मेरे पास। पूरे घर में ना शादी की तैयारियां हो रही हैं। है, मुझे तो अपनी शादी याद आ गई। कितने साल हो गए ना मेरी शादी को। अब तो यादें भी धुंधला सा ख्वाब बन के रह गई हैं बस। तो क्यों छोड़ के आई थी अपने घर को? सच बताऊं, अब पछता रही हूँ मैं बहुत। बड़ी बुरी हालत है मेरी इस घर में। आपको नहीं पता, जो मेहमान आया मेरे कमरे में, जो नाराज हुआ मेरे सर पे सवार, सबसे फजूल मैं हूँ इस घर में। जब औरत के सर पर उसके मर्द का साया नहीं रहता ना, तो जिंदगी की ऊंच नीच, गर्मी सर्दी कुछ बर्दाश्त करनी पड़ती है, खास तौर पर औरत अगर गंवार हो तो। सही कह रही हैं, लेकिन अगर पढ़ लिख भी लेती तो क्या फर्क पड़ता। अब बख्त को ही देख लें, कितनी पढ़ी लिखी है, लेकिन अपने माँ बाप को धोखा देके भाग रही है ना घर से। क्या क्या कह रही है? मैं कुछ भी नहीं, ऐसे मेरे मुंह से। रुक जा, क्या कह रही है? वक्त क्यों धोखा देगी अपने माँ बाप को? अम्मा, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, खुदा के वास्ते मेरा नाम मत लीजिएगा। घर में सब लोग यही बात कर रहे हैं कि बख्त घर से भागने वाली है क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है, और ये सब कुछ जोर है जबरदस्ती कराया जा रहा है उससे। वो मलिया बुला रही है। मलिया, काफी भैया, अगर आपका तीर निशाने से चूक गया और मुन्नी ने तूबा के सामने सारी बात कर दी, वो आपकी खैर नहीं है। खौफे खुदा करो, इतने बुरे नसीब नहीं है मेरे। अगर ऐसा कुछ हुआ ना, तो मैं भी राज फाश करने में देर नहीं लगाऊंगा कि सारे मंसूबे में तुम मेरे साथ शामिल हो। डाल दी अम्मा के कान में बात? हाँ हाँ डाल दी, और लफ्ज ब लफ्ज वही बोला जो आप लोगों ने मुझे कहा था। पता है, अम्मा का मुंह लाल हो गया, मुझे पकड़ के खड़ी हो गई। लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि होगा क्या? अब अम्मा बड़े भैया और भाभी को बुलाकर अदालत लगाएंगी, वो भी बीच चौराहे पर। और अफसार भाई वक्त को बुलाकर सारा सच उगलवाएंगे, सारी बात सामने आ जाएगी, और भाई साहब मजीद बदनामी से बचने के लिए शादी यही तोड़ देंगे। लेकिन उससे होगा क्या? काफी भैया के पेट का दर्द कम होगा। अच्छा, और तुम्हारे पेट में तो मरोड़ उठ नहीं रहे हैं ना? तकलीफ सबको है, लेकिन बंदूक मेरे कांधे पर रखकर चलाएंगे सब, हैं? अरे आप तो बुरा मान गए। लेकिन अम्मा तो फट से मेरा नाम ले देंगी, उनको तो बात ही मैंने बताई है। आप दोनों ने बंदूक मेरे कंधे पे रख के चलाई है ना, है ना? और मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मेरे जहन में ये बात पहले क्यों नहीं आई? वो मैं सरदर्द की दवा लेने आया था। आइंदा दवा चाहिए हो तो तूबा को भेजना। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं खाना लगाती हूँ। हम लोग ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहे थे भैया। वो तो पता चल ही जाएगा। एक नंबर का एमी आदमी है वो हुनैन, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है ना। मतलब मेरा भाई तो उसके सामने बहुत 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 अच्छे हैं। पता नहीं वक्त आप ही को क्या नजर आया इस फटीचर में। तुम नहीं समझो, तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की ना। जब किसी फटीचर से मोहब्बत हो जाती है ना, तो सारी दुनिया फटीचर लगने लगती है, सिवाय उसके जो सच में फटीचर। हाँ आप सही कह रही हैं, मुझे तो बस ज्योमेट्री और केमिस्ट्री की बातें समझ आएंगी ना, मुझे क्या पता नहीं था। खैर मेरी बात सुनो, तुम्हारे और मेरे समझाने से वक्त कभी नहीं समझेगी। बचपन से ही वो ऐसी है, गलती करके खुद को गलत साबित कर लेगी, लेकिन किसी के समझाने से ना बाज नहीं आएगी वो। यार एक नंबर का फ्रॉडी है वो हुनैन। मतलब महंगे महंगे तेल, परफ्यूम, कभी अपनी अम्मी की तबीयत खराब के नाम पे पैसे, तो कभी बहन की फीस के लिए पैसे। मतलब हर तरीके से लूटा है उसने। और हद तो ये है कि इन सब के बाद भी वो वक्त आप से शादी ही नहीं कर रहा।
रिश्ते पे रिश्ते तोड़वाए जा रहा है लेकिन अपने अम्मी अब्बू को नहीं भेज रहा। लड़का लड़की से अपने लिए मर मिटने की उम्मीद इसीलिए रखता है क्योंकि लड़का जानता है कि उसके अंदर सिरे से ही ये सलाहियत मौजूद ही नहीं। और लड़कियां भी इतनी बेवकूफ होती हैं कि बेनाम रिश्तों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देती हैं और फिर भी हंसती मुस्कुराती रहती हैं। अल्लाह मियां, कुछ ऐसा हो जाए कि बख्त आप ही मेराब भाई से शादी कर ले और ये हुनैन कबाब से हड्डी निकल जाए। क्या ये पागल आदमी है? अब नहीं छोड़ूंगी बस। दिमाग खराब करके रख दिया। दिन रात सुबह शाम सोते जागते कि इसके मैसेजेस के जवाब देती रहूं मैं। कौन? किसके मैसेजेस? यार ये राफी मेराब का दोस्त, अव्वल नंबर का छिछोरा इंसान। देखिए तुम देखना, अब की बार मैं इसका दिमाग ठीक कर दूंगी। स्टूपिड आदमी। हेलो। हाय। अरे वाह, वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने तो डांस प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी। हमारे यहाँ तो अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि दूल्हा वाले बाजी ले जाए। देख लो भाई। इससे आप बेफिक्र हैं, लड़की वाले भी जम के मुकाबला करेंगे। अरे वाह, वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। वो दरअसल राफे से ना अरेंजमेंट्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। मैं कर लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, श्योर। प्लीज बात सुनिएगा। या श्योर। मैंने कहा था ना, तुम भी ज्यादा दिन मेरे बगैर रह नहीं सकती। अच्छा बताओ, कौन से वाला मैसेज ज्यादा अच्छा लगा तुम्हें? मैं ना बीना भाभी का लिहाज करूं। अगर आइंदा तुमने मुझे मैसेज करने की कोशिश भी की ना तो वो हशर करूंगी जो याद रखोगे। पिटोगे किसी दिन तुम मेरे हाथ से। लास्ट वार्निंग दे रही हूं, आई समझ? कौन सा मैसेज ज्यादा अच्छा लगा? हटो। अकल ठिकाने आई आपकी? मैंने सुना क्या कह के गई है। जी हाँ, और बेहतर होगा कि तू भी सुन के अच्छी तरह समझ ले, वरना अगली दफा ना थप्पड़ मारने में देर नहीं करेगी वो। और अगर ये रोमियो गिरी उतर गई हो ना तो बाहर जाके कोई काम कर ले। चल। मेरी तो नींद हराम हो गई, इसीलिए मैंने सबको इतनी रात को यहाँ पर बुलाकर ये बात बता दी। भाई कल को कोई ऐसी वैसी हरकत करती तो नाक कट जाएगी। जवान लड़की है। कल मिलाद है, हमने तो कपड़े भी इस्त्री करवा लिए हैं। ये ना हो कि खानदान के सामने नाक के साथ साथ होंठ और कान भी कट जाएं। मुझे तो तभी शक हो गया था जब इतने अच्छे अच्छे रिश्ते एक बार घर आकर वापस पलट के आते ही नहीं थे। तूबा, तुम्हें ऐसी बात करने से पहले इतना सोच लेना चाहिए था कि तुम भी एक बेटी की माँ हो। तुम तो अपनी बेटी पे नजर रखो। हमने ना अपनी बेटियों की परवरिश कड़ी निगाह रखकर की है। यूं आजाद नहीं फिर रही मेरी बेटी, और मेरा खून अभी सफेद नहीं हुआ। मैंने तो जब लड़का भागा था तभी नेक नियति में अपने बच्चे के लिए वक्त का हाथ मांगा था। कैसे मुंह नोचा था तुमने और भाभी ने मेरा। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हमारे सर से तो जिल्लत की टोकरी उतरी। बस करो, एक लफ्ज और बर्दाश्त नहीं करूंगा। माफ कीजिएगा बड़े भैया, हमारी जबान पे ताला लगाने से बेहतर है कि आप अपनी बेटी की लगाम खींचिए। हमारा क्या है, आपने कहा और हम गुलामों की तरह देख कर भी अंधे बने रहेंगे। मगर किस किस की आंखें फोड़ेंगे आप? अम्मा जी, ये बात आप अकेली में भी हमसे कर सकती थी। ओहो, तो अब सारा कसूर अम्मा का है? बहू, ये बात मैंने सबके सामने इसलिए की क्योंकि सबको ये बात पहले से पता थी, और जब सबको मालूम ही है तो फिर मैं किससे छुप के बात करूं? भाई घर का इकलौता दामाद होने के नाते मेरा तो यही मशवरा है कि एक दफा वक्त को बुलाकर सबके सामने पूछ लिया जाए ताकि मामला खत्म हो जाए। बस अपने मशवरे अपने पास ही रखो,
और वैसे भी हमें इकलौते दामाद की इतनी कोई खास जरूरत भी नहीं है। खुद के खुदाई फौजदार बीच में, हराम है जो अब कुछ हो जाए। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, यह बात सबके सामने करने की नहीं थी। और मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि बख्त को बुलाकर उससे कोई भी सवाल किया जाए। बल्कि सबसे पहले इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि इस मौके पर यह फितना फैलाया किसने। अरे मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं भाई, मेरा इस मामले से क्या लेना देना? अम्मा से बात तो मुन्नी ने की थी। मैंने तो, आप ही ने तो मुझे कहा था बात करने के लिए, तभी तो मैंने अम्मा से बात की। मलिया को पता। क्यों मलिया? हाय हाय, मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो? मैं तो चुप बैठी थी ना, मुंह बंद करके। तुम दोनों बात कर रहे थे आपस में। मलिया? हाँ हाँ हाँ, सस्ता किफाया थी ना सारे घर में, और तो कोई झूठा है ही नहीं यहाँ पे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अरे बुलाकर वक्त को पूछ लेना सब। बस मैं बख्त से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। ये मेरी बेटी की बेइज्जती है कि मैं सबके सामने बुलाकर उससे पूछूं। मुझे अपनी बेटी पर पूरा पूरा भरोसा है, और किसी ने एक लफ्ज भी कहा तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। मुझे मेरी बेटी से ज्यादा और कोई अजीज नहीं। ऐसी तो कोई बात नहीं है ना? बोलो, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना? ये सब बातें उन लोगों की खुद की घड़ी हुई है ना? अगर ऐसी कोई बात होगी भी तो क्या हो सकता है? अगर ऐसी कोई बात हुई तो अपनी इज्जत नीलाम होने से पहले मैं अपने हाथों से अपना गला घोट लूंगी। मम्मी, सर पर तलवार रखकर पूछेंगी तो जवाब आपकी मर्जी का मिलेगा ना? तुम्हें अपने बाप की इज्जत का एक बार भी ख्याल नहीं आया? बाप की इज्जत, आपकी इज्जत, इस घर की इज्जत, सबकी इज्जत के ख्याल ने तो गुट गुट के जिंदा रखा है मुझे इस घर में। मेरी अपनी मर्जी कहाँ है? आपके फैसले थोपे गए हैं मुझ पे सारी जिंदगी। मेरी खुद की तो कोई जिंदगी है ही नहीं अम्मी। मैं तो बस एक चलता फिरता गोश्त का लोथड़ा हूं जिसके अंदर आपकी इज्जत सांसें लेती हैं। आज तक मैं अपनी ख्वाहिशें आपकी इज्जत की भेंट चढ़ाती आई हूं, मगर अब नहीं होगा मुझसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर कोई ऐसी बात थी तो तुम मुझसे कर सकती थी। अगर तुम्हें कोई पसंद था तो मुझे बता सकती थी। वो खुद आकर हमसे बात कर सकता था। बोलो, अब चुप क्यों हो? हमारे फैसलों की वजह से तुमने अपनी ख्वाहिशों को मारा है। आज जब मैं तुमसे तुम्हारी ख्वाहिश पूछ रही हूं तो तुम्हारी जबान बंद क्यों है? सबकी आफियत इसी में है कि तुम चुपचाप शादी कर लो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रही बात पसंद की, तो शादी के बाद शौहर से मोहब्बत हो ही जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ चुका होगा और आइंदा इस घर में ये बात दोबारा दोहराई ना जाए। मेरे ख्याल में अब तो तू उस लड़की के करीब जाने का कभी सोचेगा भी नहीं। भाई मैं बता रहा हूँ, ये सारी लड़कियां पागल हैं। किसी को शादी नहीं करनी, किसी को बात नहीं करनी। फॉरवर्ड मैसेजेस सेंड किए थे अच्छी अच्छी शायरी वाले, उस पर ऐसे करते हैं क्या? नंबर मैंने थोड़ी दिया था, खुद ने नंबर दिया था। और अब देखो तो बस नखरे ही नहीं खत्म हो रहे इनके। देखा भाई, देखा, मैंने कहा था ना ये सब लड़कियां पागल। खुद फोन कर रही है, छोड़ूंगा? हाँ, क्यों फोन कर रही हो? मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसी लड़कियों से बात करने का जिनके स्टूड हिले हो। समझती क्या खुद को? हमारी भी कोई इज्जत है यार। अब करती रहो फोन, नहीं करनी मुझे तुमसे बात। तुम एक मिनट चुप रह सकते हो? तुम फिर मुझसे इस तरह से बात कर रही हो, अब मैं वाकई में नाराज हो जाऊंगा। ओ खुदाया, मुझे ना तुमसे बात करनी ही नहीं है। मुझसे बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया? किससे बात करनी है? मेरा आपका फोन नहीं लग रहा और वक्त का इंपॉर्टेंट मैसेज देना था, इसलिए मजबूरन तुम्हें कॉल करनी पड़ी है। मेरा आपको फोन देते हो? तुमसे बात करनी है। पीसीओ खोल रखा है मैंने। हेलो। वो वक्त आपसे मिलना चाहती है। आप आज रात छत पर आ जाएंगे? कुछ इमरजेंसी थी। खैरियत है?
ये तो वक्त आपको मिलकर ही बताएगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ओके। क्या कह रही थी? वक्त नहीं मिल रहा है। वक्त नहीं मिल रहा। कह दिया, लेकिन एक बार फिर से सोच लो। मैं फैसला कर चुकी हूँ। ठीक है भाई। इतनी इमरजेंसी में बुलाया आपने, सब खैर है? तुमने बात की अपने घर वालों से? नहीं, लेकिन कर लूंगा। आप जानती हैं ना। कोई जरूरत नहीं है, सुन चुकी हूँ तुम्हारे ये बहाने में। तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम तो मुझसे भी गए गुजरे हो। अब ऐसे बात क्यों कर रही हैं? क्योंकि अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने फैसला कर लिया, मैं सब कुछ छोड़कर हुनैन के पास चली जाऊंगी और फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे बस। What? अब कोर्ट मैरिज? हुनैन से बात हुई है आपकी? ये मेरा प्रॉब्लम है। तुम्हें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि तुम्हें एहसास हो कि बाकी सबकी तरह ना तुमने भी मुझे यूज करने की कोशिश की है। जब चले जाओगे तो कर लेना तुम आसानी से अपनी समरीन से शादी। यही चाहते थे ना तुम, कि पूरा मलबा मुझ पे गिरे और तुम सबके सामने अच्छे बन के रहो। खुश हो जाओ, बन गई मैं बुरी। हुनैन से बात हुई है आपकी? ये तुम्हारा मसला नहीं है। इतना बड़ा एहसान करिए ना आप मेरे ऊपर। दूसरों की नजरों में मुझे अच्छा बना रही हैं, खुद को बुरा बना रही हैं, तो ये एक आखिरी फेवर भी दे दें मुझे। दाद देनी पड़ेगी वैसे तुम्हारी हिम्मत की। अभी भी मुझसे ही एहसान की तवक्को रखते हो तुम। क्या करूं, आपके एहसान की आदत जो पड़ गई है। हुनैन के घर आपको मैं लेके जाऊंगा और कुछ नहीं मांगूंगा, ताकि तुम कंफर्म कर सको कि मैं सचमुच घर छोड़ के जा चुकी हूँ। जी। तुमसे ज्यादा खुदगर्ज इंसान मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। तरस आता है मुझे उस लड़की पर जिसकी जिंदगी में तुम्हारा नाम लिखा है। चल लेना साथ, देख लेना कि कितनी मोहब्बत करता है हुनैन मुझसे। शायद थोड़ी शर्म तुम्हें भी आ जाए। इन्हें आप ही रखिए प्लीज। बग बेटा, ये तो रिवायत है, आंटी दे रही है तो रख लो ना। ये ऐसे ही अनजान लोगों को अपनी इतनी कीमती चीजें दे देती हैं। अरे भाई 5 बज रहे हैं, अभी तक कुर्सियां नहीं आई, भिजवाएं जल्दी। अच्छा सुनिए, वो फूल आ गए कि नहीं? मैं देख कर आता। देखिए, मेरा तो समझ में आता है आपको किस जुर्म की सजा मिल रही है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? नौकरों की तरह किसी पराये की बेटी की शादी में पहरेदारी कर रहे हो, ये किसी सजा से कम है क्या? देखो किफायत, कल जो तुमने हरकत की है, अगर आइंदा तुमने ये हरकत की ना, तो मेरा तुम्हारा जो रिश्ता है ना, उसका लिहाज किए बगैर तो मैं कान पकड़ के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। हेलो जी। शादी तो होनी नहीं है जी। मैं आप ये तो आप मुझसे लिखवा लें। देखें, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, किसी बेटी के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकता। कुछ तो बात हुई होगी, कुछ तो देखा होगा जो बात अम्मा तक पहुंची है। मान ले ये सब कुछ झूठ है, मेरा काम है फूट डालना। लेकिन अफसार भाई ने बख्श से क्यों नहीं पूछा? मैंने मना किया। और एक बात गौर से सुन लो, हमारे खानदान में ये रिवायत नहीं है कि किसी बी जमालों की बातों में आकर हम अपनी बेटियों को कटहरे में खड़ा करें और उनसे बदतमीजी के सवालात करें। ये जब इंसान को पता होता है ना कि वो गलत होता है, तब उसे ऐसा गुस्सा आता है। अगर शादी हो भी गई ना, तो निकाह बाद में होगा, मेरा सर पहले मूंड दीजिएगा बस। लेकिन अगर शादी नहीं हुई तो जो सारा खर्चा हो रहा है, इसका हिसाब किताब कौन देगा? भाई आपका भी हिस्सा है,
सारी मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन चेक पर साइन बड़े भैया के होते हैं। ये जो कुछ हो रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ जबरदस्ती हो रहा है। अभी आग लगी है, फैली नहीं है, और इस आग को आप फैलने से रोक सकते हैं। कब तक बड़े भैया की नौकरी करेंगे? बगावत का आलम बुलंद कीजिए। पूरा घर आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। आज से आप ही हमारे बड़े हैं, बस बिस्मिल्लाह करें। क्या बकवास कर रहे हो? चले जाओ मेरे सामने से, नहीं तो दांत तोड़ के तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। जाओ। भाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो किन सोचो में गुमो? रात भी छत पर मुलाकातें हो रही थी। हाँ भाई, खबर तो हमें भी सब है, पर क्या करें, बड़े भैया ने कहा है आंखें निकाल लेंगे, इसलिए चुप्पी अच्छी। मलिहा, वो मैं कह रही थी, तुम ना अपनी बेटी पे निगाह रखो। क्यों? मेरी बेटी को क्या हुआ है? ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस वक्त के बहुत करीब है ना, और रात को छत पे वो भी तो वक्त के साथ थी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुन्नी से पूछ लो, रात भर कमरे में पड़ रही थी। मुन्नी बाजी को रात के 11 बजे के बाद होश कहाँ रहता है, और बीनश को झूठ बोलने की आदत नहीं है, वो भी उसी कमरे में सोती है। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इफ़त से कहो कि बीनश से दोस्ती बढ़ाए। वक्त का क्या है, आज है कल नहीं, और कहीं खरबूजा खरबूजे को देख के रंग ना पकड़ ले। तुम अपनी बेटी पे नजर क्यों नहीं रखती? दुनिया से निराली है ना, अपनी डी रेंज की मस्जिद में रहती है, कहीं बाप की आदतें ना पकड़ ले। मेरी बेटी का नाम मत लो। सस्ती मेरी बेटी भी नहीं है। बाजी, आप अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए दे दें। पहले मेरे कपड़े कर लो। जी नहीं, पहले मेरे कपड़े करो। मैंने कहा ना, पहले मेरे। आप यहाँ कपड़े रख दीजिएगा, मैं खुद ही उठा लूंगी। वैसे भी मुझे बहुत सारे कपड़े इस्त्री करने हैं, और अगर अभी शुरू करूंगी तो शाम को जाके खत्म होंगे सारे घर के कपड़े। हाँ बाबा, मैं 8 बजे फिक्स पहुंच जाऊंगी स्टेशन पे। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें थोड़ी देर भी हो ना तो कोई मसला नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी, ठीक है? बस तुम प्लीज कोशिश करना कि तुम टाइम पे पहुंच जाओ। ओके ओके बाय। इफ़ी, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मुझे कब से इंतजार था। आज मेरे सारे ख्वाब सच हो जाएंगे। आज ही हम इस्लामाबाद जाएंगे और पहुंचते ही निकाह कर लेंगे। हुनैन ने सारे इंतजाम कर लिए। आप गलत कर रही हो, ऐसा मत करो, घर में एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आज अगर मैंने कदम नहीं उठाया ना तो उम्र भर के लिए मेरे पैरों में जंजीरें डाल दी जाएंगी। नहीं आपी, मेरा आप अपने घर वालों को खुद मना कर देगा, थोड़ा वक्त तो दे उसे। वो कभी भी नहीं करेगा। मैंने कल रात उससे पूछा ही इसलिए था कि वो मना करे, उल्टा मुझे छोड़ने चल रहा है। अगर मैं कदम नहीं उठाती तो हो सकता है कि मुझसे निकाह करके चला जाता और वहां जाके दूसरी शादी कर लेता। तो सोच फिर मेरा क्या होता। सही आपी, आपको ज्यादा पता होगा। कहाँ जा रही हो? हम पार्लर जा रही हैं। अब घर में तो सबको यही दिखाना है ना कि हम आपकी खुशी में तैयार हो रहे हैं। आपको जो ठीक लगता है वो करें। भैया तुम क्यों सोच सोच कर हलकान हो रही? कितनी बार कह चुका हूँ इस घर की सारी लड़कियां पागल हैं। मैं अभी भी तुम्हें मशवरा दूंगा कि उसे छोड़ने मत जाओ। लड़के ने तो आना नहीं, और ये जितनी जज्बाती लड़की है ना, जरूर कोई उल्टी हरकत करेगी। यार तुम्हारा काम तो बिल्कुल आसान हो चुका है, खामा खा के पंगे मत लो। ये तो समझ नहीं आ रहा मुझे। अगर उसने ना आना होता तो बुलाता क्यों? हो सकता है उसका माइंड चेंज हो गया। जो भी है अपने लिए तो हर तरफ से विन विन सिचुएशन है ना। तुम फोन करके साथ जाने से मना कर दो। यहाँ वक्त घर से जाएगी ना, पीछे वैसे की आग में तेल डालने वाले बहुत सारे बैठे हैं। तुम्हारी शादी समरीन से पक्की। अगर वो ना आया तो वक्त का क्या होगा? मेरा उसके साथ होना बहुत जरूरी है। आप अजीम है भाई, आपकी इज्जत तक मैं नहीं पहुंच सकता।
शादी करवा कर ही वापस आना, ठीक है? जी कहिए। ये मामी ने कुछ भिजवाया था बीना आपी और आंटी के लिए। मुझे दे दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। थैंक यू। आप बहुत कम नजर आती हैं, इसी घर में होती हैं ना आप? हाँ होती तो इसी घर में हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ कम ही दिखाई देती हूँ। आप तो देखने में सबसे अलग लगती हैं। वो सब तो अजीब सी हैं, मगर आप तो सबसे मुनफरिद लगती हैं। क्या है? खाना लेने जा रहा हूँ। फ्रूट में कुछ और चाहिए तो बता दें। तो इतना सीरियस क्यों? दुनिया का सारा बोझ तुम्हारी कंधों पे है। चिल कर यार, चिल कर, हंस। खबर पक्की है ना? 100% पक्की जी। आज रात को बग बीबी घर छोड़कर जा रही है। मीराब लेकर जा रहा है उनको। सीधा रेलगाड़ी पकड़ के जाएंगे इस्लामाबाद और वहां कर लेंगे वो निकाह। और मीराब जिस लड़की से शादी करना चाहता है उसका क्या नाम है? समरीन नाम है जी। यहाँ कर देना, बग बीबी ने मना, वहाँ मीराब ने करना समरीन से निकाह। ये लड़का तो बिल्कुल ही ठुस निकला। वक्त के कांधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। हाँ जी। ये ले रख ले। 500। कोई भी खबर हो ना तो मुझे दे देना, ठीक है? ऐसे क्या देख रहा है? ये सब कुछ मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए अगर कुछ करना है ना तो प्लीज कुछ मत करिए, यही बहुत होगा मेरे लिए। बेवकूफ। मैं तुम्हें पहले कहता था ना, ये सब बहन भाई एक जैसे। इनका जब दिल करता है, जहां दिल करता है, हमें जलील करने का मौका हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन आज की बात है, उसके बाद खुशियां ही खुशियां। आपने अपनी चुड़ैल बीवी से पूछा? चुड़ैल है इसलिए तो पूछा नहीं। भाई बहन की मोहब्बत जाग जाएगी दिल में, सब कुछ जाकर भाई साहब को बता देंगे। मुझे अब भी आपकी बात पर भरोसा नहीं। 1-2 बार पहले भी आपका तीर निशाने से चूक चुका है। इस बार अगर पकड़े गए तो आपकी बीवी आपको कच्चा चबा जाएगी, और असर ने जो मेरा हाल करना है आपको अंदाजा नहीं है। शम्स ने अपने कानों से सुना है, वक्त जिस लड़के के पास जा रही है ना वो धोखेबाज है। अगर शादी हो भी गई ना तो थोड़े दिनों में रोती हुई वापस आ जाएगी। हाँ फिर भी एहसन की शादी वक्त से करा देंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी लॉटरी को अपने हाथों से जाया कर दूंगा? सारी जिंदगी बाप और बेटी से बदला लूंगा। और वक्त अगर वापस नहीं आए तो? अगर वक्त वापस नहीं आई तब भी मेरी लॉटरी तो लगी हुई है। अजहर के कान मैंने भर दिए। वक्त का वापस ना आना लोहे को और गर्म कर देगा। आखिरी हथौड़ा तुम मारोगी और उसके बाद सब अपना अपना हिस्सा समेट कर बोरिया बिस्तर लपेट कर यहां से चले जाएंगे, बस। कफीर भैया, आपसे बड़ा चंडाल इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, है ना? बस तुम दुआ करो आज रात खैर से वक्त यहां से भाग जाए, फिर मजे ही मजे। औरत अपने गहनों को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखती है, और ये वाहिद गहने हैं जिनको देने के लिए मैं सालों से इंतजार कर रही हूँ। ये मेरी सास ने मुझे दिए थे और अब ये तुम्हारे हैं। ये तो बहुत कीमती हैं और आपने इतने सालों से संभाल कर भी रखे हैं। इन्हें आप ही रखिए प्लीज। बेटा ये तो रिवायत है, आंटी दे रही है तो रख लो ना। लेकिन अम्मी, आंटी ने भी खुद ही तो कहा कि इतने सालों से संभाल के रखे हैं और अब शायद मुझसे एक आध बार ही मिली हैं। ये
ऐसे ही अनजान लोगों को अपनी इतनी कीमती चीजें दे देती हैं? फिर तो बहुत सस्ती हुई ना आपकी कीमती चीजें। नहीं वक्त, अम्मी का कहने का मतलब वो नहीं था। अम्मी तो एक्चुअली बहुत एक्साइटेड है इस शादी को लेके। पता है, इनका बस चले ना तो तुम पे अपनी जान भी निछावर कर दे। वो तो मैंने इन्हें कंट्रोल करके रखा हुआ। बेटा तुम मेरी बात को समझी नहीं। ये सेट इसलिए कीमती नहीं है कि ये सोने का है या इसकी कीमत ज्यादा है। ये मेरे लिए इसलिए कीमती है कि इसके साथ मेरा सालों का इंतजार जुड़ा हुआ है। जब भी मैं इसको देखती थी ना तो मुझे मेरा आपकी दुल्हन का चेहरा धुंधला सा नजर आता था, तो मेरी आंखें नम हो जाती थी। लेकिन अब तुम्हारी वजह से अब वो धुंधलापन खत्म होता जा रहा है और मुझे अपनी खुशी साफ नजर आ रही है। ये तुम्हारा ही है और इसे तुम रखो। जी अम्मी, आई थिंक चलना चाहिए क्योंकि तैयार भी तो होने घर जाके। हाँ हाँ बेटा, इन्होंने भी तो तैयार हो रहे हैं। हाँ हाँ आइए भाई आइए। खत्म हो जाएगी सारी एक्साइटमेंट आज। कैसी लग रही हूँ? बहुत बुरी, बहुत ज्यादा। यूं ही थोड़ी मोहब्बत को आग का दरिया कहते हैं। डूबने जा रही हूँ, दुआ करना कि पार कर जाऊं। बाजी, सारा सामान गाड़ी में रख दिया है और ये बुर्का आपने मंगवाया था। बाहर खाना लग गया? हाँ बस अभी लगा है। ठीक है। खुदा हाफिज़। तुम दोनों प्लीज मेरे लिए दुआ करना। मैं तुम्हें हमारी इज्जत की धज्जियां भी गिरने नहीं दूंगा। तुम हमारी नाक नहीं कटवा सकते। तुम्हारी नाक तुम्हारे मुंह पे मौजूद है, संभाल के रखो इसे वरना काटने में देर नहीं करूंगी। छोड़ो मेरा हाथ। मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा जाने दो, वो अपनी जिम्मेदार खुद है, जो कर रही है करने दो। मैं अभी बाहर जाकर सबको सच बता दूंगा। एक मिनट बस मेरी बात सुनो, फिर जो दिल चाहे कर लेना। सिर्फ एक मिनट।
जो लड़की जा रही जरा उसे गौर से देखें। मुझे पराई लड़कियों को देखने का कोई शौक नहीं। अरे पराई कहाँ, अपनी ही तो है। क्या मतलब है तुम्हारा? बख्त, मैंने कहा था ना, बड़े भैया की बेटी खानदान का नाम रोशन करने जा रही है। चाहे तू दिल का हाल जाने, क्यों अनजाना हुआ है मुझसे तू। हम तो हारे बस तेरे ही आगे, थे दीवाने तेरी अदा पे यूं। साथ जो तेरा मिल जाए, खुशियाँ सभी मुझको मिल जाए, मैं तो बस चाहूँ